अगर हमें लाइफ में कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो मैं यही कहूँगी कि रोहतक में राज सर के पास आए और उनसे बेस्ट कोई भी नहीं है। इंटर्नशिप में एक ये पॉइंट भी आता है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम पैसे देके ही इंटर्नशिप क्यों सीखे। वो बात के ही थ्रू पेशेंट को ऐसे ठीक कर देते हैं जैसे कभी उनको कुछ हुआ ही नहीं। जब हम किसी के बिहेवियर को पढ़ते हैं तो हम उसके ह्यूमन माइंड और उसके ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ खुशबू। मैं एमए साइकोलॉजी कर रही हूँ CRSU यूनिवर्सिटी से और मुझे इसके दौरान इंटर्नशिप करनी थी और मैंने राज सर से कांटेक्ट किया जो रोहतक में है। इंटर्नशिप करना मैं पहले यही सोचती थी कि हाँ भाई बस एक सर्टिफिकेट लेना है, पर यहाँ पे आने के बाद मेरी सोच बदली। मुझे ये लगता था कि हाँ भाई इंटर्नशिप करनी है, सर्टिफिकेट मिलेगा, बट हमें इस यहाँ पे आके मेरी ये सोच बदली कि सर्टिफिकेट लेना ही एक इंटर्नशिप का मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क बहुत सर ने अच्छा सिखाया। जैसे हमें सर ने बताया कि जो साइकोलॉजी में कि जब हम किसी के बिहेवियर को पढ़ते हैं तो हम उसके ह्यूमन माइंड और उसके ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, जिससे वो हमें इंटरेक्शन करते हैं हमारे साथ। और ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी हर एक बात हर एक से शेयर कर सके। तो सर ने हमें ये चीज़ सिखाई कि हमें किसी क्लाइंट की बात को कैसे कॉन्फिडेंशली रखना चाहिए या फिर नॉन जजमेंटल होके कैसे करना चाहिए। काउंसलिंग जैसे हम सब नॉर्मल जानते ही है कि एक बात करने का तरीका होता है, बट सर ने हमें ये चीज़ सिखाई कि हम काउंसलिंग में एक टॉक थेरेपी होती है, ये एकदम काम नहीं करती, इसमें कुछ टाइम लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि ये सोचते हैं कि अभी मैं आज गया और कल मेरी ठीक हो जाऊंगा मैं, बट इसमें ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। किसी को कुछ टाइम भी लग सकता है, कुछ लोग जल्दी भी रिकवर कर सकते हैं, बट इसमें एक पेशेंस लेवल चाहिए होता है। और जैसे कि इसमें इंटर्नशिप में कुछ 4 बातें होती है, जिसमें एक तो ये कि हम जिसके साथ हम इंटर्नशिप कर रहे थे हमने राज सर के पास किया। कई ऐसे होते हैं कि हाँ भाई हफ्ते में 1 दिन बुलाते हैं और हमें इतना अच्छा नहीं सिखाते, बट हमें इंटर्नशिप में ये चीज़ अच्छे से याद रखनी चाहिए। जैसे सर ने हमें कहा कि एक ये रेगुलर आना जाना होना चाहिए वहाँ पे कि हम ताकि उनसे लाइव कांटेक्ट कर सके। और जैसे क्लाइंट से मिलाना कि हमें ये मौका मिला कि सर ने क्लाइंट के साथ कैसे डील की और हम उनको कैसे मौके दिए कि अपनी लाइफ को मतलब एक अच्छे ट्रैक पे लेके जाए। और जैसे इंटर्नशिप में एक ये पॉइंट भी आता है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम पैसे दे के ही इंटर्नशिप क्यों सीखे। तो अगर हमें इंटर्नशिप वहाँ पैसे दे के सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम अपना कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। बट अगर हम किसी से कोई चीज़ दे के कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो उस चीज़ में जैसे राज सर से हमने सीखा तो उस चीज़ में उस सर के भी एफर्ट्स लगे, उन्होंने अपना पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं, ये तो है नहीं कि हम जहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं करी होगी कि जिस दिन सर को गुस्सा ना आए। कभी कभार तो हमने भी ऐसी हरकत की होगी, बट सर ने एक पॉइंट पे भी अपना पेशेंस लेवल को कंट्रोल करके हमें अपने एफर्ट्स और उन्होंने अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया वो हमसे शेयर किया और हमें क्लाइंट से मिलवाया कि हाउ कैन वी डील दिस पर्सन। तो आई होप कि अगर हमें लाइफ में कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो मैं यही कहूँगी कि रोहतक में राज सर के पास आए और उनसे बेस्ट कोई भी नहीं है। यहाँ पे एक स्पेशली सर की ये बात है कि वो दवाई को तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, देन फिर वो बात के ही थ्रू पेशेंट को ऐसे ठीक कर देते हैं जैसे कभी उनको कुछ हुआ ही नहीं।